हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। आज का नया टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर है। इसके अर्थ, लाभ और हानि पर वीडियो है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आइए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या क्षेत्रों में पूंजी, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान है, क्योंकि वस्तुओं या सेवाओं की आवश्यकता होती है। अधिकांश देशों में ऐसा व्यापार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरे इतिहास में मौजूद है। उदाहरण के लिए उत्तरापथ, सिल्क रोड, एम्बर रोड, अफ्रीका के लिए हाथापाई, अटलांटिक दास व्यापार, नमक सड़कें, इसका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक महत्व हाल की शताब्दियों में बढ़ रहा है। घरेलू व्यापार की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना एक जटिल प्रक्रिया है। जब व्यापार दो या दो से अधिक राज्यों के बीच होता है तो मुद्रा, सरकारी नीतियां, अर्थव्यवस्था, न्यायिक प्रणाली, कानून और बाजार जैसे कारक व्यापार को प्रभावित करते हैं। आधुनिक युग में विभिन्न आर्थिक स्थिति वाले देशों के बीच व्यापार की प्रक्रिया को आसान और न्यायसंगत बनाने के लिए विश्व व्यापार संगठन जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का गठन किया गया था। ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा और विकास की दिशा में काम करते हैं। अंतर सरकारी और सुपरनेशनल संगठनों और सरकारी सांख्यिकीय एजेंसियों की सांख्यिकीय सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आधिकारिक आंकड़े प्रकाशित करती हैं। वैश्विक व्यापार की विशेषताएं। एक उत्पाद जो एक देश में एक पार्टी से दूसरे देश में एक पार्टी को हस्तांतरित या बेचा जाता है, वह मूल देश से निर्यात होता है और उस उत्पाद को प्राप्त करने वाले देश में आयात होता है। किसी देश के चालू खाते में भुगतान संतुलन में आयात और निर्यात का हिसाब लगाया जाता है। विश्व स्तर पर व्यापार उपभोक्ताओं और देशों को नए बाजारों और उत्पादों के संपर्क में आने का अवसर दे सकता है। लगभग हर तरह का उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, भोजन, कपड़े, स्पेयर पार्ट्स, तेल, आभूषण, शराब, स्टॉक, मुद्राएं और पानी। सेवाओं का भी व्यापार किया जाता है, जैसे पर्यटन, बैंकिंग, परामर्श और परिवहन में। यूरेशिया भर में प्राचीन सिल्क रोड व्यापार मार्ग, उन्नत प्रौद्योगिकी, परिवहन सहित वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, आउटसोर्सिंग और बहुराष्ट्रीय निगमों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। घरेलू व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सिद्धांत रूप में, घरेलू व्यापार से अलग नहीं है, क्योंकि व्यापार में शामिल पार्टियों की प्रेरणा और व्यवहार मौलिक रूप से नहीं बदलते हैं, भले ही व्यापार सीमा पार हो या नहीं। हालांकि व्यावहारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना आमतौर पर घरेलू व्यापार की तुलना में अधिक जटिल प्रक्रिया है। मुख्य अंतर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आमतौर पर घरेलू व्यापार की तुलना में अधिक महंगा होता है। यह इस तथ्य के कारण है कि सीमा पार व्यापार में आम तौर पर अतिरिक्त लागतें होती हैं, जैसे कि स्पष्ट टैरिफ के साथ साथ स्पष्ट या निहित गैर टैरिफ बाधाएं, जैसे समय की लागत, सीमा में देरी के कारण भाषा और सांस्कृतिक अंतर, उत्पाद सुरक्षा, कानूनी प्रणाली और इतने पर। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच एक और अंतर यह है कि उत्पादन के कारक जैसे पूंजी और श्रम अक्सर एक देश के भीतर सभी देशों की तुलना में अधिक मोबाइल होते हैं। इस प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार तक सीमित है, और केवल कुछ हद तक पूंजी, श्रम, या उत्पादन के अन्य कारकों में व्यापार करने के लिए। वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार उत्पादन के साधनों में व्यापार के विकल्प के रूप में काम कर सकता है। उत्पादन के एक कारक को आयात करने के बजाय, एक देश उन वस्तुओं का आयात कर सकता है जो उत्पादन के उस कारक का गहन उपयोग करते हैं और इस प्रकार इसे शामिल करते हैं। इसका एक उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चीन से श्रम प्रधान वस्तुओं का आयात है। चीनी श्रम आयात करने के बजाय, संयुक्त राज्य अमेरिका उन सामानों का आयात करता है जो चीनी श्रम के साथ उत्पादित किए गए थे। 2010 में एक रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि जब एक देश ने अप्रवासियों के नेटवर्क की मेजबानी की तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बनाम स्थानीय उत्पादन।
संपादन करना, लोकल खाना, संपादन करना। खाद्य उत्पादन के मामले में स्थानीय खाद्य और दूर के खाद्य उत्पादन के रूप में व्यापार नापसंद विवादास्पद हैं क्योंकि सीमित अध्ययनों में पर्यावरणीय प्रभाव की तुलना की गई है और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि क्षेत्रीय रूप से विशिष्ट पर्यावरणीय प्रभावों पर विचार किया जाना चाहिए। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर स्थानीय भोजन का प्रभाव उत्पादन के मूल और लक्ष्य क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकता है। जलवायु परिवर्तन पर 2022 की आईपीसीसी रिपोर्ट के अनुसार कि 2006 और 2016 के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शुद्ध कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। 2020 के एक अध्ययन ने संकेत दिया है कि स्थानीय खाद्य फसल उत्पादन अकेले अधिकांश खाद्य फसलों की मांग को पूरा नहीं कर सकता है। वर्तमान उत्पादन और खपत पैटर्न और अध्ययन के समय खाद्य उत्पादन के स्थान वैश्विक आबादी के 72-89% और 2020 की शुरुआत में 100 किमी के दायरे के लिए। अध्ययनों में पाया गया है कि खाद्य मील कार्बन उत्सर्जन का एक अपेक्षाकृत मामूली कारक है, यद्यपि बढ़े हुए खाद्य स्थानीयकरण भी अतिरिक्त सक्षम कर सकते हैं। अधिक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ जैसे ऊर्जा, पानी और पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण। विशिष्ट खाद्य पदार्थों के लिए फसल के मौसम में क्षेत्रीय अंतर इसे अधिक स्थानीय उत्पादन और भंडारण या ग्रीनहाउस में स्थानीय उत्पादन की तुलना में दूर के क्षेत्रों से आयात करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल बना सकते हैं। गुणात्मक अंतर और आर्थिक पहलू। संपादन करना। विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों के प्रतिस्थापन उत्पादों के बीच गुणात्मक अंतर विभिन्न कानूनी आवश्यकताओं और गुणवत्ता मानकों या स्थानीय उत्पादन और शासन प्रणालियों द्वारा नियंत्रणीयता के विभिन्न स्तरों के कारण मौजूद हो सकते हैं, जिनमें संसाधन सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, उत्पाद की गुणवत्ता और उत्पाद डिजाइन से परे सुरक्षा के पहलू हो सकते हैं। और स्वास्थ्य आपूर्ति के साथ साथ श्रम अधिकारों को बदलने की प्रक्रिया भी भिन्न हो सकती है। कई मामलों में स्थानीय उत्पादन से स्थानीय रोजगार में वृद्धि की सूचना मिली है। 2018 के एक अध्ययन में दावा किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्थानीय रोजगार को बढ़ा सकता है। 2016 के एक अध्ययन में पाया गया कि आयात के बढ़ते जोखिम से स्थानीय रोजगार और विनिर्माण और गैर विनिर्माण दोनों में कुल श्रम आय नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई। उच्च आय वाले देशों में स्थानीय उत्पादन, दूर के क्षेत्रों के बजाय श्रमिकों के लिए उच्च मजदूरी की आवश्यकता हो सकती है। उच्च मजदूरी स्वचालन को प्रोत्साहित करती है, जो स्वचालित श्रमिकों के समय को समाज और उसके आर्थिक तंत्र द्वारा पुनः आवंटित करने या अवकाश जैसे समय में परिवर्तित करने की अनुमति दे सकता है। विशेषज्ञता, उत्पादन क्षमता और क्षेत्रीय अंतर। संपादन करना। स्थानीय उत्पादन के लिए ज्ञान हस्तांतरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता हो सकती है और हो सकता है कि शुरुआत में विशिष्ट स्थापित उद्योगों और व्यवसायों के साथ दक्षता में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम न हो, या उपभोक्ता मांग में बिना नीतिगत उपायों जैसे कि इको टैरिफ के बिना प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम न हो। क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण विशिष्ट क्षेत्र विशिष्ट उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त हो सकते हैं, जिससे विशिष्ट स्थानीय उत्पादन पर विशिष्ट व्यापार के लाभ बढ़ जाते हैं। स्थानीय उत्पादों के रूप जो अत्यधिक स्थानीयकृत हैं, पर्यावरणीय प्रभाव सहित दक्षता के मामले में अधिक बड़े पैमाने पर अत्यधिक समेकित उत्पादन की दक्षता को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।